हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों लग जाइए, जुट जाइए मेहनत से और सिलेक्शन लेकर रहिए। कसम खा लीजिए कि क्या है, जब तक हम सिलेक्शन नहीं लेंगे और नहीं उठेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है, कहते हैं बहुत मेहनत की जरूरत, हम भी बहुत कहते हैं बहुत नहीं। बस मैथ को बस कुछ चंद घंटे रोज के दे दीजिए। चंद घंटे मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा रोज डेली क्लास लेकर आते हैं, आप जुड़ जाइए, फटाफट क्वेश्चन लेकर कीजिए। देखो कैसे नहीं इंप्रूव होती है आपकी मैथ, इतनी बेहतर मैथ हो जाएगी कि लाजवाब। बस ऐसा हो जाता है कि जब आप डेली करते हैं तो मैथ को क्या, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो अच्छे से लर्न हो जाती हैं, आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, गुणा भाग कब, स्क्वायर घन कब क्या करना है, ठीक पता हो जाता है। रूट का मतलब क्या, सब चीजें, काफी समस्याएं होती हैं, ठीक है, वो सब दूर हो जाती हैं लगातार रूटीन बनाने से। ठीक, एक समय ऐसा आता है कि आप घंटों ना पढ़ो तब भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, फिर तो होते रहे। बस क्या होता है, कोई चीज जब तक सीखो ना तब तक कठिन लगती है। और सीखने में कितना टाइम लगता है, सीखने में तो टाइम लगता है ज्यादा मान लो आपको 8 महीने, 6 महीने, 3 महीने लग जाएंगे। अगर मेहनत से लग जाए 4 महीने में गणित फिनिश, सीख जाएंगे आपकी। ठीक है, अंकगणित भी और एडवांस गणित दोनों आपको आ जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों लगे रहिए आप लोग मेहनत से, और जो है जीडी क्वालिफाई करके कीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलो क्वेश्चन करते हैं आपको। ठीक है, 1630 का 23% का मान क्या है? 1630 का 23% मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, $1630 का 23%। देखो प्यारे बच्चों, 1630 का 23% मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, यही तो पूछा है। 1630 का 23%। ठीक है, देखो क्या होगा, 0 0। ठीक है, अब काटापीटी ना करो, बाद में भाग कर देंगे। ठीक है, देखो गुणा करा लेते हैं। ठीक, देखो 123, देखो 3 तिया 9 और 3 छक 18 का 8 लगाए खांसी, 3 एकम 3 एक 4, 2 तिया 6 और 2 छंग 12 का 2 लगाए खांसी, 2 एकम 2 3 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखो 9 8 6 14 का 4 लगाए खांसिल, 5 2 7 37, कितना आ जाएगा? 37 4 9, 10 से भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, 374.9 मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, 374.9 मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए, ये आपको जो पढ़ा रहे हैं हम, आप बहुत सरल क्वेश्चन है। अभी इसको टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन भी करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है, क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? वह संख्या कौन सी है जो 80% से 20% अधिक है? देखिए, तो 80 का हम क्या करें, 20% निकाल लें, कितना होगा? 8 दूनी 16। तो 80 + 16 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 6 और 9 कितना होगा? 96। वो संख्या कौन सी है? 96, जो 80 का 20% से होता है। कितना है? 96 दोस्तों। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका डी। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा? डी। ठीक, 80 का 20% बोला कितना होता है? 16, और 16 जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 96। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब किसी संख्या के 75% में, ठीक है, देखो मान लो संख्या x है, इसका 75% निकाल लेते हैं में, ठीक है, 75 जोड़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वही संख्या है। इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, बाद में 40% ज्ञात, संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो 25 × 75 25 चौक 100। ठीक है, 3x4 + 75x। ठीक है, 3x देखो
दूनी 150 300 हो जाएगा बेटा, और ये 4x हो जाएगा। ठीक, 4x। 75 चौक 75 दूनी कितना होता है 150, दूनी कितना हो जाएगा 300, माइनस आएगा कितना हो जाएगा माइनस के x घटेंगे और कितना हो जाएंगे माइनस के 300। x बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 300। ठीक, अब इस संख्या का कितना चाहिए 40%। अब इस संख्या का मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा है, संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या का 40% कितना होता है देख लो, कितना होता है 4 तियां 12, कितना होगा 120। ठीक मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 120। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों डी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है डी। ठीक है, नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है सारे सब क्या सिंपल बेसिक है। ठीक है, बस सीखने के लिए नोट कर लीजिए दोस्तों। देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी क्या पहले वाले में जोड़ा जाए, अब करते हैं घटाने वाले। जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, वह संख्या कौन सी है। संख्या के 60% में 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है। ठीक है, चलो 0 0 x कितना हो जाएगा 6x कितना हो जाएगा माइनस और इस हिसाब से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 6x मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 600, उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 600, तो 6x बराबर 6 1200 और 6 कम 6 6 दूनी 12। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चे 200, कितनी आ गई 200। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा डी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, कोई संख्या है, संख्या का 60% जो है 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। ठीक, तो कितना है सॉल्व कर लेंगे इसको। अब इस प्रकार इसको गुणा कर ली। ठीक है, 0 किया 10 और 6 की गुणा कितनी हो जाएंगी 60 और 6 की गुणा 10 की गुणा 600, फिर वही संख्या जो इसके साथ भी गुणा होती है हमारी, इस प्रकार हो जाएगा। अब हमको दोस्तों क्या है, काफी हद तक आप काफी चीजें सीख चुके हैं, तो हम काफी कुछ कैलकुलेशन मिस करेंगे। ठीक, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन क्या है हम डायरेक्ट आंसर लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, उस पर ज्यादा वर्क करेंगे और आपसे भी हम करवाएंगे। आप देखा कीजिए कि मैं किस प्रकार करता हूं, किस प्रकार स्टेप जो होती है स्टेप उसको स्किप करके कुछ सेकंड जो है कम करते हैं हम उसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए क्वेश्चन को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, y का x% प्लस x का y% क्या होगा, y का x% मेरे प्यारे बच्चों प्लस x का y% क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, x का y% क्या होगा, चलो निकालते हैं। y का x%, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, प्लस x का y%। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा xy बटे 100 और कितना हो जाएगा xy बटे 100। ठीक, कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2xy बटे 100, 2 कम 2 50 आ गया। कितना है xy बटे 50। ठीक है, अब उन्होंने आपके, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस प्रकार के दे रखे हैं आपके, ऑप्शन पे काम करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन से किस प्रकार काम होगा वो देखते हैं। क्या दे रखा है xy का 3%, xy का 2% और xy का 5%, इनमें से कोई नहीं, मतलब परसेंट में वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है दोस्तों। मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर किसी को परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करनी है। ठीक, यहाँ xy है, चलो ठीक है करते हैं, xy बटे 50 है गुणे 100 परसेंटेज आएगा। ठीक है, लग जाएगा। चलो कितना 50 दूनी है नहीं, तो कितना आ जाए xy का कितना आ जाएगा 2%, xy का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2%। अब देखो ऑप्शन कौन सा सही है, क्लियर है आपका बी, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन बहुत धुआंधार जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, समझ में नहीं आता क्या करें, ज्यादातर क्या होगा यही आपको कंफ्यूज हो जाता है। बस ये चीज याद रखिए कि परसेंटेज में जाना, ऑप्शन देखा हमने परसेंटेज, ठीक है परसेंटेज में ऑप्शन है हमारे, परसेंटेज तो क्या करना है 100 से गुणा, तुरंत याद करो कि परसेंटेज में अगर वैल्यू पूछी हो तो 100 से गुणा, परसेंटेज में नहीं पहुंची तो भाग कर दो उसको, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, यही सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, डेली रूटीन, आप डेली रूटीन बनाओ तभी याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये सारा सब कुछ अगर आपको एक दिन सब कुछ खिला दिया जाए दोस्तों, आपको क्या होगा समझ सकते हो, फिर टेबलेट ही लेनी पड़ेगी और डेली
समय बर्बाद, हाथ पैर दर्द, यानी क्या क्या होगा, जाना, एक दूरी वही डिस्टेंस, जाओ विस्थापन, फटाफट स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, वो नहीं करना है हमको। डेली रूटीन बनाओ आधा 1 घंटा पौन घंटे का, बस बात खत्म, उतने में ही बात खत्म, और कुछ नहीं करना है, बकाया जो करना है वो करो। ठीक है, और एक चीज ये रहती है, थोड़ा मनन करके भी अपने माइंड को थोड़ा IQ लेवल बढ़ाया जा सकता है, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अपने परसेंटेज पे बात। ठीक, आ जाओ दोस्तों। चलो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। यदि A का 60% बराबर B का 30% है, तब B बराबर C का 40% है, और C बराबर A का X% है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, क्या होगा, A का 60%, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, A का 60% बराबर B का कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 30%, 30%। ठीक है, कैंसिल, 30 से कम 30 दूनी 60। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2A बराबर B, प्यारे बच्चों क्या वैल्यू आ गई, ठीक 2A बराबर B, मतलब B की वैल्यू कितनी आ गई, 2A। अब अगला देखते हैं क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, B बराबर C का 40%, C का 40%। ठीक, B बराबर C कितना आ जाएगा, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2C बटे 5। ठीक, अब क्या करें, यहाँ C की वैल्यू निकाल लें, B की वैल्यू पता है 2A, B की वैल्यू पता है कितना है, 2A बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2A बराबर वैल्यू रख दो 2C बटे 5, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, A बटे C बराबर कितना आ जाएगा, या A की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर C बटे 5, या C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू कितनी आ गई, 5A। ठीक है, ये इतनी क्लियर होगी बात। ठीक है, आ जाओ, अब क्या करते हैं, अब दे रखा है C बराबर A का X%, C बराबर A का X%। ठीक, A की वैल्यू पता है कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक A की वैल्यू हमको पता है कितनी है, C बटे 5। ठीक, कितना है, C बटे 5 गुणे X बटे 100। ठीक, तो X की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो X वहीं रखो, C, ठीक बटे में C आएगा, और गुणा में 5 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुणे में 100 जाएगा। C से C कैंसिल, कितना आ गया, 500। X की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 500। ठीक है, X की वैल्यू आपकी कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 500। ठीक है, अब नोट कीजिए, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा इसका, ए। ऑप्शन आपका कौन सा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, ए। ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, ए। ठीक है, इसमें रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, एक दूसरे की वैल्यू निकालते रहो और रखते रहो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको विधिवत रूप से करने रहते हैं, ठीक है, और टाइम टेकन होते हैं, समय ज्यादा लेते हैं हमारे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है हमको, GD फतेह। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, GD। ठीक है, थंब दीजिए GD का कैप दो, कमेंट बॉक्स में कैप टहला दो, कैप टहलाओ, GD की कैप टहलाओ मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में GD की कैप टहला दो। ठीक है, ताकि क्या करें, आप लोग मोटिवेट होते रहो साथ साथ में, और अब बड़ा इंजॉयमेंट के साथ बढ़िया पढ़ा करो। ठीक है, कमेंट बाजी करते रहा करो। ठीक है, करते रहोगे तो मजा ही कुछ और है। ठीक, आ जाओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार है, एक अयस्क में 26% लोहा है, 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो दोस्तों किस प्रकार होगा, क्या कह रहा है, 26%। ठीक है, किसके बराबर है दोस्तों, 91 किलोग्राम के। ठीक, तो 1% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, 91 बटे 26। हमको कितना चाहिए, पूरे 100% वैल्यू चाहिए ना, मैंने बोला था आपको हमेशा कोई भी वैल्यू 100% होती है। 2 एकम 2, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 पन्ना 35, 350 किलोग्राम। ठीक, तो कितना किलोग्राम हमको चाहिए, 350 किलोग्राम अयस्क और चाहिए हमको। ठीक है, कितना अयस्क होना चाहिए, जो 91 किलोग्राम हमको लोहा प्राप्त हो।
ठीक है, चलो 350 किलोग्राम और हमको एस्क चाहिए हमको। ठीक दोस्तों, नोट कीजिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, 26% 91 किलोग्राम के है तो 1% 91/26 किलोग्राम के, 100% जो है 350 किलोग्राम के। ठीक है एस्क, नोट कीजिए क्वेश्चन पे दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार है। यदि 24 कैरेट सोने का को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होती है दोस्तों? चलो देखते हैं हम। हमको पता है 24 कैरेट जो है 100% के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। 1 कैरेट कितने के बराबर होगा, कितने परसेंटेज के, इतने परसेंटेज के। ठीक है, 100/24% के। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ गया, एक कैरेट कितने बराबर है, 100/24 के। तो 22 कैरेट किसके बराबर होगा, 100/24 गुणे 22 के। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक हो गया, 2 छंग 12, ठीक 2 पंजे 10, ठीक 2 3 6, ये 25 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 25, 11 पंजे 55 का 5, 5 हासिल, 11 दूनी 22, 5 27। ठीक, 3 से भाग देना है अब। ठीक है, किससे भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 से भाग देना है अब। 3 से भाग दो, कितना जाएगा 3 नेम 27, पूरा पूरा चला गया 5, 3 एकम 3, 2 कितना बच्चा 91 सही 2/3%। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 22% 22 कैरेट में कितना परसेंटेज होता है मेरे प्यारे बच्चों, 91 सही 2/3% होता है 22 कैरेट का। ठीक बेटा, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी भी सोना खरीदने जाया करें तो एक विशेष बात याद रखा करें। ठीक, परसेंटेज में पूछ लिया करें कितना परसेंटेज है, आपको कैरेट वोरेट बता देता, पता ही नहीं रहता है, या फिर आप तुरंत कह देता 18 कैरेट का, ठीक है 19 कैरेट का है भाई, 20 कैरेट का, ठीक है फटाक से पूछ लिया करो। ठीक है, नहीं पता तुरंत निकाल लिया करो, इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, सीख गए आज निकालने के लिए, देखो इस प्रकार निकाला जाता है पूरा। अगर यहाँ 18 कैरेट का होता तो 18 कैरेट का निकाल देता। इतनी बात तो सबको पता है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। 24 कैरेट सोना अगर शुद्ध होता है तो अपने में वो क्या है, पूरा 100% है। पूरा अगर 100% है, वैल्यू पता है हमको है, तो क्या करेंगे, सबका अलग अलग निकाल लेंगे। 1% जो है, 1 कैरेट की वैल्यू 100/24 होती है परसेंटेज के। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप अगर वो कैरेट में बताता तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ठीक, और कभी कभी वो 75% ऐसे बेचता है कि हम 75% का बेच रहे हैं, खरीदना जाता हो सर खजुआ तो 75% समझ में नहीं आता क्या 75%। ठीक है, या बता देता नहीं 18 कैरेट का लो, समस्या नहीं आ रहा, तो इसका मतलब समझ जाया करो कि 75% बता रहा है तो क्या होगा, 25% का उसने क्या कुछ ना कुछ मिलाया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ मिलाया होगा उसमें। ठीक है, प्योर सोना तो आपको देगा नहीं सुनार। ठीक है, इस चीज को जान लीजिए पूरा विधिवत तरीके से। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार है कि वायु के 2250 भाग में से 5 भाग में ऑक्सीजन है। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है दोस्तों, प्रतिशत निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कहते हैं ना कुल प्राप्तांक कितना है, कितना 2200 कितना है दोस्तों, कितना 2250 है, और कितने में ऑक्सीजन 5 भाग में है, बटे 100 गुणे 100, यही तो करना। यही तो कहते हैं कि आपने कितने पूर्णांक है, 600 का पूर्णांक है स्कूल का, कितने नंबर प्राप्त किए। ठीक है, जितने नंबर प्राप्त किए हैं आपने बस परसेंटेज गुणे 100 कर दो, आंसर निकल आएगा 0 0। ठीक है, 5 एकम 5, ठीक कितना हो जाए, 5 चौक 20, 2 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, कितना आ जाएगा 2/9। ठीक है, अब ऑप्शन किसमें दे रखा मेरे प्यारे बच्चों है, 2/, इसने में ही दे रखा, कितना आ जाएगा 2/9। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, सी। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। ठीक है, 2/9%। बात खत्म, सिंपल सा था, घुमा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था वो, कि 2250 भाग है, 5 भाग में जो ऑक्सीजन है बकाया कहाँ है, लो इतना है, 2/9% ऑक्सीजन है 5 भाग में। ठीक है, नोट कर लो। चलो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार है,
यदि बी का 125% संख्या है, बी का 125% संख्या ए है, तो बी परिकलित करने के लिए ए को किससे गुणा करना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं। चलो देखिए किस प्रकार होगा। बी का 125% ए है, ठीक। अगर बी का मान परिकलित मतलब बी का मान ज्ञात करने के लिए तो ए को किससे गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बराबर ए है कि आप क्या करेंगे, बी गुणे 125/100 लिख लेंगे। ठीक, ये चीज तो पता है आपको, परसेंटेज हटाने के लिए गुणा करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब बी बराबर, बी का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर 100 नीचे 25 चेंज हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। बी बराबर ए कितना चला जाएगा, देखो 4 को 5 से भाग दो, 0.0 5 8 40 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0.8। ठीक है, तो बी का मान ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करने पड़ेगी, 0.8 से। ठीक, क्लियर हुआ, किससे, 0.8 से मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा सी, 0.8, 0.8 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों। अगर आपको आज का परसेंटेज हमारा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो यह संभवतः तय है कि मैं आपको गणित सिखाकर ही मानूंगा, बिल्कुल बेसिक गणित लेकर चलूंगा और सारी चीजें आपको सिखाता चलूंगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, लगातार जोड़ने का प्रयास कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद दोस्तों।